वीरांगना वीरांगना अवंतीबाई, उनको याद करने आज हम सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हर वर्ष की तरह उनके सम्मान में हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। वीरांगना अवंतीबाई, उनका योगदान 1857 की आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा। वीरांगना अवंतीबाई और उस समय 1857 की लड़ाई अगर भारत जीत जाता और आज़ाद हो जाता तो आज भारत की तस्वीर ही कुछ और होती। कल ही 15 अगस्त हम लोगों ने मनाया और आज वीरांगना अवंतीबाई लोधी को हम लोग याद कर रहे हैं, उनके योगदान को याद कर रहे हैं। उनसे लाखों लाख लोग हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। आज़ादी की लड़ाई, स्वतंत्रता की लड़ाई और देश को और समाज को आगे बढ़ाने का संघर्ष हमेशा करते रहना चाहिए और जारी हमेशा रहेगा। हरियाणा में सरपंच चुनाव था, वहाँ पे शिकायत की गई, अवंतीबाई प्रतिमा जी की माल्यार्पण करने, झंडे भी हटाए गए। वीरांगना अवंतीबाई लोधी का सम्मान सभी को करना चाहिए और सरकार के लोगों को विशेष इसलिए करना चाहिए कि संसाधन उन्हीं पर हैं। समाज और खासकर पीढ़ी का समाज अपने तमाम ऐसे महापुरुषों को और उनके योगदान को अगर पहचानेगा तो समाज और एकजुटता बढ़ेगी और इकट्ठा दिखाई देगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम हरियाणा चुनाव की ईवीएम अपने पास बुलाई, जब उसको रिकाउंट किया गया तो हारे हुए प्रत्याशी 51 वोटों से जीता। ये इलेक्शन कमीशन सवाल है कि नहीं सर, सरपंच चुनाव का? इलेक्शन कमीशन पर समय समय पर उंगलियां उठाई हैं और चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष चुनाव हो। निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ इलेक्शन कमीशन की इंस्टीट्यूशन पे लोगों को और भरोसा बढ़े। इधर जो हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं, इलेक्शन कमीशन का जो काम करने का तरीका है, उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं, अविश्वास पैदा हुआ है। अभी हाल ही में जो वोट चोरी, वोट डकैती को लेकर के बड़े पैमाने पर देश को इंडिया गठबंधन और खासकर जो बीजेपी से अन्य दल हैं, उन्होंने कोशिश की और उसका परिणाम ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को भी उन बातों को मानना पड़ा जो विपक्ष कह रहा था। इलेक्शन कमीशन पे कई बार उंगली उठी है और यूपी के चुनाव में तो न जाने कितनी बार उंगली उठी है। ये तो पहला फेज था कि जहां हम अपना वोट बचा सकते हैं, अपनी वोटर लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, ये पहला चरण है। लेकिन इसके बाद जो प्रशासन काम करता है, सरकारें जो काम करती हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं करता। मुझे याद है कि जिस समय उंगली उठाई थी इलेक्शन कमीशन पर, तो 18,000 वोटों का जो डिलीट किया गया था, उनकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी, एफिडेविट के साथ दी। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अगर एक भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, मतलब अधिकारी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कर दे कार्रवाई, तो मैं समझता हूँ कहीं भी वोट चोरी, वोट डकैती या इस तरह की लूट नहीं होगी। देखिए, इलेक्शन मशीन पर हमेशा सवाल खड़े होते हैं। टेक्नोलॉजी या इतनी फुल प्रूफ हो कि उससे बेईमानी ना हो सके। कई बार लोग वोट डाल करके आते हैं ईवीएम में और पता लगता है उन्हीं का वोट जीरो निकला। ये भी खबरें हम लोगों ने सुनी हैं। ईवीएम में पहले से वोट पड़ा हुआ, इसकी भी खबर सुनी है। ईवीएम के इतने महीनों रखने के बाद बैटरी पूरी चार्ज कैसे दिखती है, इस पर भी सवाल खड़ा हुआ। इसलिए जो बैलेट का हमेशा मांग रही है, और अमेरिका की नकल करें, जापान की नकल करें और जर्मनी की नकल करें। जर्मनी में तो सरकार और वहाँ के सबसे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि अगर ईवीएम से वोट पड़ेंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो इसलिए बैलेट के से वोट पड़ रहे हैं। वहाँ अमेरिका में भी बैलेट से वोट पड़ते हैं और वहाँ खुद किससे वोट डालना ये चॉइस है। देखिए,
जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सबसे ज़्यादा फर्जी काम बढ़ गए। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है फर्जी काम बढ़ गए। आज ही मैं सुन रहा था यहीं पर पड़ोस में मुख्यमंत्री कह रहे कि डबल इंजन। अब इनके इंजन गिनो, मेयर एक इंजन, सांसद दूसरा इंजन, सांसद जी मंत्री हैं तो उनका भी एक इंजन छोटा सा, और प्रधानमंत्री वो इंजन, मुख्यमंत्री वो इंजन, डिप्टी सीएम वो इंजन, डिप्टी सीएम और एक और, तो इतने इंजन हैं। बताओ इतने इंजन, और क्या कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार। सच्चाई ये है कि न जाने कितने इंजन हैं, न जाने कितने इंजन हैं जो एक दूसरे को अब टक्कर मार रहे हैं। तो जब से भारतीय जनता पार्टी आई है फर्जी काम बहुत बढ़ गया है। और आप देखिए दूसरे के काम को अपना काम बनाना। ये स्मार्ट सिटी है ना, कौन सी गली में कूड़ा नहीं है। और सोचिए नंबर 3 पर ये लखनऊ आया, नंबर 3 पर कहा कि ये सफाई में और स्मार्टनेस में नंबर 3 पे है। बताओ इतने इंजन होने के बाद अभी जल भराव हो गया, सीवर खुला था, मैनहोल खुला था, जान चली गई। और ऐसा नहीं केवल लखनऊ में हो रहा है, हर जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं और मिल रही हैं। देखिए मैंने आपसे कहा कि बीजेपी इनकी कोई विचारधारा नहीं है। बीजेपी की एक विचारधारा है कुर्सी पर बने रहना। और आपको मैंने कल भी कहा, फिर कहता हूं, बात को फिर दोहराता हूं, आप सब जानते हो बीजेपी ने ये कहा जब उनकी पार्टी का गठन हुआ कि वो सोशलिस्ट रास्ते पे चलेंगे, सेकुलर रास्ते पे चले थे। क्या आज वो सेकुलर रास्ते पे चल रहे हैं? क्या भेदभाव नहीं है उनके अंदर, उनकी विचारधारा के अंदर? और सोशलिस्ट रास्ते पे चलने की बात कही, क्या सबसे ज्यादा उद्योगपतियों को, बड़े लोगों को नहीं बढ़ावा दे रहे हैं? आज गरीब और खासकर पीडीए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, इनके साथ जिस पैमाने पर भेदभाव हो रहा है आप और हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राज्यसभा के एलओपी और लोकसभा के एलओपी इंडिपेंडेंस डे के कार्यक्रम में नहीं गए। ये कांग्रेस की एक नई तरह की राजनीति जिसमें वो इंडिपेंडेंस डे जैसे प्रोग्राम को बॉयकॉट कर रहे हैं। हमें तो बुलाया तक नहीं यहाँ पर। अरे दूसरों को आप कह रहे हो, हमें तो कार्ड तक नहीं भेजा सरकार के लोगों ने, जबकि ये परंपरा कभी नहीं थी कि कार्ड ना भेजा जाए। लेकिन कार्ड तो हमें भी नहीं मिला, पता नहीं किस पते पे भेज दिया इन लोगों ने। नहीं, ये बीजेपी कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती है कि लोगों को शामिल किया है, लोगों को अपनाया जाए। ये विपक्ष को दुश्मन मानते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि डेमोक्रेसी में हम विपक्ष अपनी बात कहते हैं, और अगर सत्ता पक्ष के लोग कुछ करें तो उनको पूरी आज़ादी है, विपक्ष के लोग करेंगे तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई है। भैया जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय एकदम ठीक सामने पर लगाई गई है, इसके जो है प्रतिमा के बाहर लगा गेट चोरी हो गया, उसको आप कैसे बताते? तो ये बीजेपी वाले नजर नहीं रख पा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जिनका कार्यालय बगल में है और बीजेपी के तो कार्यालय में कमरे के अंदर कमरे बने हुए मैंने सुना है। जो हमारे कुछ पत्रकार साथी वहाँ जाते हैं वही जानकारी ये देते हैं कि कार्यालय में बहुत कमरे बन गए हैं, और उसके बाद भी यहाँ चोरी होना, मुझे तो ये लगता है कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय ही चोरी हो जाएगा। भैया आप जो है आगरा एक्सप्रेसवे के गड्ढों की बात करते हैं, भैया आप आगरा एक्सप्रेसवे के गड्ढों की बात करते हैं, लेकिन रक्षा मंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था किसान पथ, आज वो जो है अपनी बदनसीबी पे रो रहा है। बीजेपी की हर सड़क में गड्ढे हैं, और बीजेपी का है एक्सप्रेसवे टूट गया है क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और भ्रष्टाचार के बड़े बड़े गड्ढे हैं वहाँ पर। तो आप उन्हें भरेंगे या नहीं? भारतीय जनता पार्टी को हम लोग हटाएंगे। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी हमेशा विचारधारा में उलझाती है, ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो कुछ भी अपना सकते हैं, कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। अब सोचिए लाल किले पर किसकी तारीफ कर रहे थे? सोचिए आप, लाल किला जो बना हुआ है वो किसने बनवाया है? मुगलों ने बनवाया। तो वहां पर जाकर के जब भाषण देते हैं तो बताइए किसकी तारीफ कर रहे हैं? जो संस्था रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है उसकी तारीफ कर रहे हैं। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री जी कमजोर दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी कमजोर दिखाई दे रही है।
कि जो प्राइवेट सेक्टर में रोजगार पाएगा उसके लिए सरकार प्रोत्साहन के रूप में महीने 15,000 जानकारी करने पता लग रहा है सेशन ही रोक दिया है पूरा। ये बीजेपी की सरकार जब हटेगी तभी इलाज होगा, तभी अच्छा इलाज मिलेगा। भैया मोदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है कल का, नहीं, अगर इतिहास के पन्ने पलटेंगे जो जॉब पाएगा 15,000 रुपए दिए जाएंगे प्रोत्साहन के रूप में। ये इतिहास के जब पन्ने आप पलटोगे तो बहुत सारे इतिहास में ये भी बातें लिखी हैं कि किस किस ने माफी मांगी है, तो माफी मांगने वाली बात भी आएगी। पथरी का इलाज कराने जाते हैं, किडनी निकाल ली जाती है। आप सरकारी अस्पताल में जाओगे, अगर इलाज होना होगा दाएं पैर में तो बाएं पैर में प्लास्टर बांध देंगे, और अगर कहोगे बाईं आंख तो कहो दाईं आंख को चेक करने लगेंगे। इसलिए ये सावधान रहिए, भाजपा जब हटेगी तभी अच्छा इलाज मिलेगा। भैया अभी माल्यार्पण किया है, अवंतीबाई लोधी को रानी लक्ष्मीबाई बताया। वो रात को सो नहीं पाए होंगे, और जिसने भी ये कहा, मुझे नहीं पता कि किसने कहा, अगर ये बात कही है तो हो सकता है नींद पूरी नहीं हुई होगी, लेकिन इस सरकार में तो सब कुछ बहुत अलग अलग हो रहा है। भैया मोदी जी ने कहा है कि ये जो जानवर हैं 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पे जा रहे हैं, आप सोचिए, जानवरों के लिए कई 100 करोड़ रुपए सरकार खर्च करती है, लेकिन खर्च नहीं हो रहा, इनकी जेब में जा रहा है, और उसका परिणाम ये है कि कई बार जानवर 1 मंजिल 2 मंजिल 30 मंजिल पे पहुंच जा रहे हैं। इसलिए गरीबी बेरोजगारी से लड़ाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, रोजगार है नहीं, नौकरी है नहीं, इलाज है नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ा है, इनके मंत्री लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और पीडीए के लोगों का दम घुट रहा है वहाँ पर बीजेपी में। पीडीए के लोगों का, चाहे वो विधायक हों चाहे और पद पर बैठे हों, उनका दम घुट रहा है, गला घुट रहा है। वो देखिएगा बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे। भैया